मेरे जो FSC के कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर थे। इसके और अपना माइंडसेट जो है ये बिल्कुल रखें कि आई कैन डू इट। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो लाइक कोई भी कर सकता है। अगर आप एकेडमी ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप जो है MCAT क्रैक ही नहीं कर सकते, मतलब कर ही नहीं सकते। Assalamualaikum, I am Maryam Nadeem, first year MBBS student. I secured seat last year with an aggregate of 96% and basically ये वीडियो उन लोगों के लिए होगी जो किसी भी वजह से एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, किसी भी रीज़न की वजह से, और रिपीटर्स एंड फ्रेशर्स जो हैं दोनों इन गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं। सो हमारी जो सोसाइटी होती है उसमें पेयर प्रेशर होता है एक किस्म का कि अगर आप एकेडमी ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप जो है MCAT क्रैक ही नहीं कर सकते, मतलब कर ही नहीं सकते, चाहे घर में बैठकर लाइक नहीं कर सकते तैयारी। जबकि जो मैंने जो जब FSC की थी तब मैंने जो है ख़ुद पे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना था कि मैंने ये सोचा कि मैं जो हूँ MCAT क्रैक कर सकती हूँ घर बैठ के, क्योंकि मेरे जो FSC के कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर थे। सो FSC के जो मेरे कॉन्सेप्ट्स सारे क्लियर थे तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं खुद तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ घर बैठ कर। तो अब जो है मैंने तैयारी अपनी स्टार्ट कर दी। मुझे भी ये सोसाइटी से बातें सुनने को मिली कि अगर आप जो है नई एकेडमी नहीं ज्वाइन आपको कर लेनी चाहिए, मतलब नहीं आप कर सकोगी या आपसे हो ही नहीं सकेगा। ये काफ़ी बातें जो होती हैं डीमोटिवेटिंग होती हैं काफ़ी, लेकिन जो है मैंने इनकी तरफ इतना ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मेरा जो ये FSC के बाद जो गोल्डन टाइम होता है MCAT तक का, ये इतना लाइक क्रूशल होता है कि आप इसे वेस्ट ही नहीं कर सकते। अगर आप इन्हीं बातों पर ध्यान देते रहेंगे तो आपने अपनी तैयारी कब करनी है। ओके, सो अगर मैं अपना बताऊँ, मैंने FSC क्लियर की, उसके बाद जो है मैंने जो है MCAT की तैयारी स्टार्ट कर दी। मैंने वीडियोस देखी यूट्यूब पर और जो मैंने PMC का सिलेबस डाउनलोड किया और क्योंकि बुक्स भी वही थी तो मैंने जो है सबसे पहले टॉपिक्स थे PMC के वो मैंने अपनी बुक्स पर मार्क किए और फिर जो उन टॉपिक्स को है जो मैंने बेहतर करने की कोशिश की। FSC में ऑलरेडी पढ़ चुकी थी और जो है फिर मैंने इसको इस तरह बेहतर किया कि मैंने जो है MCAT के जो पास्ट ईयर्स में जो पेपर्स ऑलरेडी जो भी मुझे मिले मैंने उनको एक दफ़ा गो थ्रू किया और उनमें जो भी लाइक उससे एक दफ़ा एक पेपर सॉल्व किया, दूसरा पेपर सॉल्व किया, तो फिर मुझे लाइक समझ आ गई कि जो पेपर है वो इस पैटर्न का आता है। तो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है मैंने तैयारी शुरू कर दी। ओके, सो अगर मैं एक ओवरव्यू दूँ कि मैंने किस तरह मैंने हर सब्जेक्ट को देखा, तो बायो को अगर देखें तो उसका इतना लाइक लेक्चर्स का नहीं होता, इसलिए उसका टाइम भी बच जाता है। तो मैंने उसका सिर्फ जो है वो बुक रीडिंग पे मैंने फोकस किया और जो है उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर ली। अगर मैंने सेल किया तो उसकी उसी दिन ही प्रैक्टिस कर ली, ये नहीं कि 2-3 चैप्टर्स कर लें और उसकी जो प्रैक्टिस है उसको जो है वो एक वीक के बाद करें, इस तरह नहीं। जो डेली का किया उसको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करनी है। और केमिस्ट्री का भी इसी तरह जो है मेन चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट कर लें, हाईलाइट करके शॉर्ट नोट्स बना लें, क्योंकि आपने ओवरऑल इन्हीं चीज़ों को जो है वो अगर आपकी शॉर्ट नोट्स बने हुए होंगे ताकि एंड पर जब आपने पेपर देने के लिए जाना तो आप इसे एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, क्योंकि बुक्स को रिवाइज़ करना इस तरह ऐसा ईजी नहीं होता। क्योंकि अगर आपने लाइक 1-2 दिन पहले सारा सिलेबस रिवाइज़ करने तो अब आप बुक्स खोल कर बैठ जाएंगे, इसलिए शॉर्ट नोट्स या हाईलाइट कर लें ताकि आप ऊपर से जो है वो सारा गो थ्रू कर लें। इस तरह हो गया। इसके बाद जो इंग्लिश है उसके जो है वो इतनी बुक रीडिंग इतनी मेन नहीं होती, इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती, तो उसका जो मेनली फोकस होता है वो उसकी ग्रामर पर, उसके कॉन्सेप्ट्स पर होता है। उसके जितने भी जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जितनी भी ग्रामर है उसको कवर करने की कोशिश करनी है। और मैंने जो रिसोर्सेज यूज़ किए थे वो थे यूट्यूब था, और इसके अलावा जो प्रैक्टिस रिसोर्सेज थे मैंने सईद MD कैट से प्रैक्टिस की थी। इसके अलावा सईद MD कैट पर किप्स के लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, MCQs वहाँ पर इतने ज़्यादा होते हैं और वही वैसे ही होते हैं जैसे हमारे उसी डिफ़िकल्टी लेवल के होते हैं जिस तरह जो है MCAT में आने होते हैं। इसके अलावा जो है मैंने किप्स की प्रैक्टिस बुक्स, स्टेप्स की प्रैक्टिस बुक्स जो है ये डाउनलोड कर ली थी, और मेरी जिन फ्रेंड्स ने एकेडमी ज्वाइन की हुई थी उनसे मैंने जो है जो उनके टेस्ट हो रहे थे वो मैंने कहा था कि आप डेली बेसिस पर मुझे सेंड कर दिया करें। तो वहाँ से मैं प्रैक्टिस कर रही थी, खुद भी मैं ऑनलाइन सारे रिसोर्सेज यूज़ करके प्रैक्टिस कर रही थी। तो इससे मेरी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई थी, इतनी मेरी ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो गई थी सारे सिलेबस पर कि आई वाज कॉन्फिडेंट कि आई विल डू इट इंशाल्लाह। इसके बाद अगर हम देखें तो मेन जो चीज़ मुझे
फेस करने को मिली दैट वाज द स्ट्रेस मैनेजमेंट के मैंने स्ट्रेस को किस तरह लेकर चला, क्योंकि सोसाइटी का भी इतना प्रेशर होता है और ये मेन जो पीयर प्रेशर होता है अकेडमी ना ज्वाइन करने का, इसको किस तरह लेकर चला। मैंने सिर्फ अपना माइंडसेट ये बना लिया था, क्योंकि FSC भी ऑफ कोर्स की थी जब, तो मैंने सोचा था बिल्कुल इन्हीं स्टूडेंट्स ने जो है हमारे साथ आके MD कैट भी देना है, तो इन्हीं स्टूडेंट्स ने जो है MCAT भी हमारे साथ देना है, बुक्स भी यही होंगी, बस आपको ये समझ आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो फिर आपको क्लियर करना बिल्कुल मुश्किल ही नहीं है। लाइक इतना भी मुश्किल नहीं है जितनी हाइप क्रिएट की हुई है कि MCAT लाइक बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाते। बस जिनको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि किस तरह करना है वो घर बैठ कर भी कर लेते हैं। उसके बाद अगर सबसे पहले जो है मैंने अपना जो है स्केड्यूल वो मेंटेन किया, उसको मैंने जो है इसको आप इस तरह मैं सुबह फजर के वक्त उठें, नमाज़ पढ़ें, तिलावत वगैरह करें और उसके बाद जो है आप मैं सबसे पहले जो आसान आपको लगे पहले आप उस पर फोकस करें। जैसे इंग्लिश है, ये लॉजिकल क्या करें, आपने कुछ 10 to 15 MCQ सॉल्व करने हैं डेली बेसिस पर, लाइक दे विल बी इनफ, तो उसको आप सॉल्व कर लें। और ये मैंने यूज़ की थी सईद MD कैट लॉजिकल के लिए, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल लाइक सेम ही उसी पैटर्न के मुझे मिल रहे थे MCQs, तो मैं डेली बेसिस पर 10 to 15 प्रैक्टिस कर लेती थी लॉजिकल के। उसके बाद जो है पहले लॉजिकल कर लें, फिर इंग्लिश के एक पार्ट ऑफ स्पीच कर लें, नाउन कर लें, उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल की तरफ जो है बायो करें, फिर एंड पर जो फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री है उसको हर रोज़ करें। मेरा जो था मैंने एक प्रॉपर स्केड्यूल इस तरह, तो मैंने डेली स्केड्यूल मेंटेन किया हुआ था कि मैंने सुबह इस तरह जल्दी उठकर तो पढ़ना है जब तक मेरा सिलेबस कवर नहीं होता, ठीक हो गया। और मेरे साथ जो अपना स्टडीज़ का स्केड्यूल बनाया हुआ था वो कुछ इस तरह था कि मैंने जो है हर रोज़ एक, अगर बायो का एक चैप्टर है तो फिज़िक्स का भी एक और केमिस्ट्री का भी एक, हर रोज़ 3 सब्जेक्ट्स जो है वो मैक्सिमम करने चाहिए, क्योंकि इतना टाइम अगर आप बिल्कुल सिंसियरली और ऑनेस्ट होकर करें अपनी तैयारी तो इतना टाइम आपके पास होता है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि सारा पहले का ही पढ़ा होता है, क्योंकि सिर्फ एक दफ़ा गो थ्रू करना होता है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा उसे सर्च करके उसका लेक्चर अटेंड कर लें यूट्यूब से और जो है प्रैक्टिस कर लें, इस पर इतना टाइम नहीं लगता। अब कुछ लोगों का ये होता है कि कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, अगर आप लाइक 15 to 17 आवर्स नहीं पढ़ेंगे तो जो है ये भी आप फिर भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है कि कुछ जो लोग होते हैं वो अगर एक बायो का एक है लाइक चैप्टर सेल और एक फिज़िक्स का केमिस्ट्री का, कुछ लोग ये तीनों चैप्टर जो हैं वो जल्दी कर लेंगे, 6 to 8 आवर्स में भी कर लेंगे, लेकिन कुछ जो होंगे उन्हें ज़्यादा 10+ आवर्स भी लग सकते हैं। तो लाइक ये डिपेंड कर रहा था। मेन फोकस ये होना चाहिए कि आपने जो आप आज का आपने सोचा हुआ है कि आज मैंने ये कवर करना है, उसको आप उसी दिन जो है वो कवर कर कर ही सोएं। ये छोटे छोटे गोल्स होते हैं, अगर आप इन्हें अचीव करते जाएं तो फिर जो होता है कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि लाइक मेरा इतना हो गया और बस इतना रह गया और इंशाल्लाह जो है हो जाएगा। तो मेरी यही स्ट्रेटजी थी। इसके अलावा अब घर में ये होता है कि आपके आसपास आपके फेलोज़ नहीं होते जिनसे कंपटीशन होता है आपका, और जो है इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं होता, वो इन्वायरमेंट आपने खुद क्रिएट करना होता है। आप लाइक टाइमर लगा लें, प्रिंट आउट निकलवा लें, या प्रैक्टिस बुक्स जो है जिस तरह मैंने किप्स की और स्टेप स्टार्स वगैरह की यूज़ की थी उनको आप वो ले लें, तो उसको जो है उतना ही टाइमर सेट करके बिल्कुल वैसा ही सारी जो गेम होती है वो आपके माइंड की होती है, आपने माइंड को प्रिपेयर करना होता है। आप उसी तरह अपने माइंड को रेडी करें, बिल्कुल यही सोचेंगे बस यही मेरा MCAT है। इस तरह अगर आप हर रोज़ इसी तरह करके चलेंगे तब आप अपने फाइनल डे के लिए रेडी होंगे। अगर आप ये कहेंगे कि अभी मैं इसी तरह देख लेता हूँ और एंड पर जो है मैं कर लूँगा, तो इस तरह तो नहीं होता ना। फिर ये हो गई प्रैक्टिस, इस तरह आपने खुद को मैनेज कर लेना है और ख़ुद को लाइक कंसिस्टेंट रखना है। बेशक एक आपने टाइम टेबल बनाया तो हुआ है आइडियल, लेकिन उस तक पहुंचने की तो कोशिश करनी है ना। ये भी नहीं कि अच्छा आज का नहीं करता, आज शादी पर चला जाता हूँ तो ये वाला कल कर लूँगा, फिर इतना फिर आज और कल का इतना फिर वो बर्डन लगना शुरू हो जाता है, फिर उस दिन का भी करने का दिल नहीं कर रहा होता। तो बेशक थोड़ा थोड़ा करते जाए, लेकिन एक स्केड्यूल हर बंदा फॉलो भी नहीं कर सकता, तो उसे लाइक मैक्सिमम लाइक फॉलो करने की कोशिश करनी है। उसके अलावा स्ट्रेस एंड प्रेशर, उसका ये है कि उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है जो आपके अपने कंट्रोल में होंगी। लाइक अगर आप लोग बातें कर रहे हैं, पीयर प्रेशर है, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं।
मैंने भी खुद को ही कंट्रोल किया, अपनी तैयारी पर फोकस किया, उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता कि आप अगर उन चीज़ों को लेकर बैठ जाएंगे तो फिर आपने तैयारी कब करनी है। तो आप अपनी मेन तैयारी पर फोकस करें और अपना माइंडसेट जो है ये बिल्कुल रखें कि आई कैन डू इट। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो लाइक कोई भी कर सकता है। लाइक जितनी इसको हाइप दी हुई है इतना भी मुश्किल नहीं है। तो इंशाल्लाह खुद पर यकीन रखें, कंसिस्टेंट रहें, इन बातों को फॉलो करें, एक प्रॉपर स्केड्यूल बना कर चलें और इंशाल्लाह यू विल डू इट। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।